आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों का एसएससी एमटीएस का जो एग्ज़ाम चल रहा है जो कि आप लोगों के 14, 15, 16, 17, 18 उसके बाद से जितने भी दिन में जो है आप लोगों के पेपर होने वाला है जिस शिफ्ट में उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो भी आपके पेपर हुआ है 30 सितंबर से लेकर 9 जो है अक्टूबर तक, उसके आधार पर जो है मैं डेली जो है आप लोगों को मालूम है कि ये क्लास कराता हूँ। ठीक है, इसमें हम लोग करने वाले हैं आज 35 ठो जीके का प्रश्न प्लस 15 ठो जीके का रीजनिंग के प्रश्न। तो आप लोगों को 50 ठो इम्पोर्टेंट प्रश्न मिलेगा जो कि वही प्रश्न है जो आपके जिस चैप्टर से जो है प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं 7, 8, 9 और उधर जो है आपके 30 और जो है 1 अक्टूबर को। ठीक है, तो देखिए जिस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं उस चैप्टरों को अगर आप पढ़ के जाइएगा तो 100% है कि आपका रिजल्ट बनने वाला है। तो मैं वही प्रश्न को करा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं जिस चैप्टर से। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो है आज रीजनिंग के पहले 15 ठो प्रश्नों को हम लोग पहले सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद से 35 ठो जीके के प्रश्न इसके बाद से सॉल्व करेंगे। तो पहले देखेंगे, पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। नीचे जो दिया गया प्रश्न है इसमें जो है संबंधित शब्द को चुनना है। अब देखिए ये एनोलॉजी का प्रश्न है और एनोलॉजी चैप्टर से आपके हर एक शिफ्ट में जो है एक प्रश्न तो सीधा सीधी दिया है, कहीं कहीं दो भी प्रश्न दे रहा है जो कि आपके संख्या पर भी आधारित एनोलॉजी के प्रश्न बनाया जाता है। जैसे कि देखिएगा, बोल रहा है कि लेखक का संबंध जो है किससे है, लेखक का संबंध जो है पुस्तक से है। तो आप लोगों का दर्जी का संबंध यहाँ पे किससे होगा, ये हम लोगों से पूछा गया है। तो अगर आप देखिएगा तो लेखक का काम क्या होता है, जो लेखक होते हैं वो क्या करते हैं, तो लेखक जो होते हैं वो पुस्तक का जो है लेखनी करते हैं। लेखक क्या करते हैं, तो पुस्तक को लिखकर तैयार करते हैं। जो हम लोग मार्केट में देखते हैं पढ़ते हैं वो किनके द्वारा लिखा गया है, लेखक के द्वारा। तो दर्जी, तो दर्जी का अब जो है काम हम लोगों से पूछा जा रहा है कि दर्जी कौन सा काम करेगा, यही यहाँ पे आप लोगों को बताना है। तो दर्जी कपड़ा करता है, कपड़ा वाला कोई भी सिस्टम नहीं है। यहाँ पे व्यापार करता है, नहीं जी। सिलाई करता है, नहीं जी। देखिए यहाँ पे लिखा होता है लेखक, यहाँ पे लेखनी, तो हम लोग लिखते हैं कि दर्जी जो है सिलाई, लेकिन लेखनी तो लिखा नहीं है। लेखक जो है लिखा है, वो काम करके किताब तैयार करता है। तो लेखक दर्जी जो है वो सी कर सिलाई करके क्या तैयार करता है, तो वो जो है कमीज तैयार करता है, शर्ट तैयार करता है, पैंट्स, इस तरह के जो है वस्तुओं को सिलता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर जो है बी राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। देखिएगा, देखिए जिनका भी पेपर होने वाले हैं 2 से 3 दिन आपके पास है। 2 से 3 दिन बहुत होते हैं और डेली आप लोगों का ये क्लास मालूम है कि 6 AM पे चलता है और एक शाम के 6 PM पे भी चलता है। दोनों क्लास में जो है आप लोगों को वही प्रश्न कराया जाता है जो आपके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं जिस चैप्टर से। तो उन चैप्टरों को अगर कवर करके जाइएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और आप अच्छे तरीके से अगर तैयार हैं तो देखिए डेली यहाँ पे ये टेस्ट 1 मान के चलिएगा और डेली टेस्ट दीजिएगा सुबह शाम जो है अब प्रश्नों को देखिए अच्छे तरीके से, आप लोगों का 100% रिजल्ट हो जाएगा। देखिए एनोलॉजी का दूसरा प्रश्न आ चुका है, ये संख्या पे आधारित है। जैसा कि मैंने पहले बोला 138 का संबंध 100 जो है 61 से है, तो 144 का संबंध यहाँ पे किससे होगा। ये आशा करता हूँ कि आप लोगों में से बहुत सारे लड़के जो है इस प्रश्न का उत्तर भी बता दिए होंगे। अगर हम देखेंगे 138 से 161 क्या हो जाएगा, तो बोलिएगा कि इसमें जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, 23 ठो प्लस कर देंगे। 23 ठो 138 में अगर 23 जोड़ते हैं तो ये होता है 161। तो वही काम यहाँ पे कर देते हैं। 144 में हम क्या करेंगे, 23 ठो जोड़ देंगे। तो 144 में अगर 23 जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 4 3 7, 4 2 6 और ये हो जाएगा 1, यानी कि 167। और 167 आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर सी में। सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर आप लोगों को मिल गया होगा। ठीक है, इस तरह से इस प्रश्न को बनाना था दूसरा वाला। अब चलते हैं अगला और अगले प्रश्न को देखते हैं। कोशिश कीजिएगा कि इस प्रश्न का उत्तर आप लोग बता सकें। तीसरा प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दिया गया है आप लोगों को लुप्त संख्या से आधारित प्रश्न डेली जो है 2 से 3 प्रश्नों को दे रहा है, श्रृंखला और लुप्त। इस टाइप के प्रश्न तो हर एक जो है आपके शिफ्ट में 2-2 प्रश्न को दिया था। आपके भी जिस दिन परीक्षा होगा उसमें भी दिया जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे लिखा है 4
3, यहाँ पे लिखा है 25, 9, 11, यहाँ पे लिखा है 202। अब लिखा है यहाँ पे 1, 7 और यहाँ पे लिखा है वाट। थोड़ा सा अगर लॉजिकली अगर हम सोचते हैं कि अगर हम 3 और 4 में गुणा कर देते हैं तो 3 चौका 12, लेकिन लिखा है 25, मतलब इस तरह से नहीं बनाएगा। यहाँ पे भी अगर हम गुणा करते हैं तो 11 नवा 99 हो रहा है, जबकि यहाँ पे लिखा है 300 जो है 202 लिखा है, सॉरी 202। तो यहाँ पे कोई लॉजिक हमको समझ में आ नहीं रहा है। तो लॉजिक को किस तरह से समझेंगे, थोड़ा सा देखिएगा कि अगर हम क्या करते हैं, ये 4 का स्क्वायर कर देते हैं, ये 3 का स्क्वायर कर देते हैं और जोड़ देते हैं। 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 का स्क्वायर होता है 9, 16 और 9 जोड़ देते हैं तो 16 9 होता है 25, जो कि आपके यहाँ पे दिया गया है। वही लॉजिक अगर हम इसमें करते हैं, 9 का स्क्वायर करते हैं, 11 का स्क्वायर करते हैं, तो देखिए इन दोनों को जोड़ देते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 का स्क्वायर होता है 9 9 81 और जो है 11 का वर्ग होता है 121। अब इनको जोड़ देते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे 8 2 10 और यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो गया 202। इनके वर्ग करके जोड़ दिया गया है। तो वही काम हम लोग करेंगे, यहाँ पे 1 का वर्ग करेंगे, यहाँ पे 7 का वर्ग करेंगे, जोड़ देंगे। 1 का वर्ग कितना होता है 1 और 7 का वर्ग होता है 7 7 49। तो 49 और 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पे वैल्यू हम लोगों को मिल गया 50। अब जो है लॉजिक आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आप लोग जो है एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले कम से कम तो 1 से लेके 20 तक जो है संख्याओं का वर्ग और घन याद करके जाइएगा, ताकि एग्ज़ाम हॉल में जो है आप लोगों को जो है प्रश्न को देखते ही उत्तर जो है समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, और इस टाइप के तो प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछा जा रहा है। क्या लिखा है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? त्रिभुजों की संख्या हम लोगों को काउंट करना है। अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो ये प्रश्न भी हलवा हो जाएगा। मैंने आप लोगों को पहले भी आप लोगों को बता दिया है कि त्रिभुज किस तरह से काउंट करेंगे। ये 3 भुजाओं से बना है, इसको बोलते हैं त्रिभुज। अगर इसमें से एक लकीर अगर बीच से मैं खींच देता हूँ तो देखिए एक ये भी त्रिभुज बन गया, ये भी एक त्रिभुज बन गया, और जो मैंने पहले बड़ा वाला बनाया था ये वाला, ये जो मैंने पहले बनाया था ये बन गया। तो इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या मैं बोलूँगा 3। ठीक है, अब जो है आप लोगों को उस तरह से देखने को मिलेगा। ठीक है, आप देखिएगा आप लोग यहाँ पे, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा। एक यहाँ पे था, एक यहाँ पे था और ये एक बड़ा वाला यहाँ पे 3 हो गया। वही लॉजिक आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा 1 2, और यहाँ पे जब हम देखेंगे तो ये हो जाएगा 3। वही लॉजिक आप लोगों को इधर भी मिलेगा 1 2, और इसमें टोटल कितने त्रिभुज हो गए 3। वही लॉजिक आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा 1 2 और यहाँ पे हो जाएगा 3। तो अगर 3 3 6 3 9 3 12, टोटल जो है त्रिभुजों की संख्या यहाँ पे हम लोगों को कितना मिला 12। अब चलिए 12 के बाद से आप लोगों के सामने कितना त्रिभुज बन रहा है ये देखिएगा। यहाँ से आ जाइए इसके अंदर, इसके अंदर हम लोग आ जाएंगे और इसके अंदर जो है यहाँ पे जिस तरह से कोठा बनाया गया इसको काउंट करेंगे 1 2 3 और यहाँ पे हो गया 4। इसमें जो बड़ा वाला अंक होता है, बड़ा वाला आपको दिखाई दे रहा है 4, इसको हम लोग डबल कर देते हैं तो 4 दूना का हो जाता है 8। मतलब इसके अंदर जो अगर आप त्रिभुजों को काउंट करेंगे तो कितना मिलेगा 8। किस तरह से, तो देखिए ये बड़ा वाला भी है और इसके अंदर छोटा छोटा 4 ठो है और 4 ठो ये बड़ा वाला है। ठीक है, तो टोटल 8 ठो इसमें हो गया। तो 12 8 कितना हो गया टोटल त्रिभुजों की संख्या 20। अब 20 के अलावा इसमें कोई भी त्रिभुज हमको बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, तो आपके ऑप्शन में दिया गया है 20 या 20 से अधिक। यही वाला आप लोगों को राइट उत्तर बता देना है, ऑप्शन नंबर ए। ये जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर है। अगर इसमें किसी तरह के डाउट हो तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कोई भी प्रश्न हो, कहीं से भी हो, आप लोग किसी तरह के प्रश्न हो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए आपके सामने 5वां प्रश्न आ चुका है। और एक बात बता दूं कि जो आप लोगों को मैंने जीके और जो है जीके और जो है इंग्लिश, ठीक है, जीके और इंग्लिश के जो है पीडीएफ मैंने तैयार किया था, जिसमें जीके के 1000 प्लस क्वेश्चन थे, प्लस यहाँ पे जो है रीजनिंग के 400 प्लस क्वेश्चन थे। तो इसको जो है आप लोग ज़रूर परचेज कर लीजिएगा और एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न जितने भी दिन आपके पेपर हुए हैं यहाँ से प्रश्न सीधा सीधी लड़ रहा है।
तो आपके भी एग्ज़ाम में जो है यहाँ से प्रश्न आने वाला है, तो इसको पढ़ के ही जाइएगा। केवल जीके को लीजिएगा तो आपको 25 रुपये मिलेगा। रीजनिंग इंग्लिश का केवल लीजिएगा तो 25 रुपये मिलेगा। दोनों को लेते हैं तो आपको 50 रुपये में ये मिल सकता है। ठीक है, देखिए ये नंबर आप लोगों को यहाँ पे नोट कर देता हूँ। इस पे जो है आप लोग व्हाट्सएप करके जो है ले सकते हैं। ठीक है, चलिएगा। तो जिनको भी लेना होगा आप लोग इसको ले सकते हैं। परीक्षा हॉल में जाने से पहले एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। बहुत ही अच्छे तरीके से ये गेस करके जो है तैयार किया गया है, जो कि आपके एग्ज़ाम में जिस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, जिस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं, उसी के अकॉर्डिंग इसको तैयार किया गया है। तो मैं आशा करता हूँ कि सभी लोग इसको पढ़ के ही जाएंगे। चलिए देखिएगा, यहाँ पे 5वां प्रश्न आपके सामने एक और है, चीन, भारत और एशिया। ठीक है, चीन, भारत और एशिया जो है आप लोगों को इसमें वेन डायग्राम बनाना है। तो मैंने इस टाइप के प्रश्न को बहुत सारे आप लोगों के सामने सॉल्व कराया था कि इसमें जो है हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि इसमें सबसे बड़ा कौन है, चीन है, भारत है या एशिया है। तो देखिए सभी लोगों का जवाब आएगा कि एशिया जो है ये एक महाद्वीप है जिसके अंदर बहुत सारे देश आते हैं, जैसे कि भारत, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये सारे जो है एशिया के जो है देश हैं। एशिया के अंदर लमसम जो है आपके 100 से अधिक देश आते हैं। तो इस तरह से आपके जो है यहाँ पे एशिया के अंदर जो है भारत भी आएगा और भारत के अलावा यहाँ पे चीन भी आएगा। भारत और चीन में कोई भी संबंध नहीं है, क्योंकि भारत जो है एक अलग देश है और चीन जो है आपका अलग देश है। तो दोनों अलग अलग हो जाएगा, लेकिन ये दोनों एशिया ही महाद्वीप के अंदर आ जाएगा। ठीक है, कोई पूछेगा कि जो है भारत किस महाद्वीप के अंदर आएगा, तो हम बोलेंगे कि जो है एशिया महाद्वीप के। अगर चाइना वाले से भी पूछा जाएगा कि चाइना किस महाद्वीप के जो है आता है, किस महाद्वीप में, तो वो भी बोलेंगे कि एशिया महाद्वीप में। तो इस तरह के जो है आपके वेन डायग्राम बनाना था, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया था। तो ए जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर है। इसमें किसी तरह के आपके डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप लोग अच्छे तरीके से वहाँ पे बना सकते हैं, बशर्ते आप लोगों को यहाँ पे अच्छे तरीके से डेली क्लास करना होगा। कह रहा है यदि LEADER को जो है यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है, तो उसी कुट भाषा में LIGHT को जो है आप लोगों को लिखकर यहाँ पे बताना है। सबसे पहले हम देखेंगे कि दिया क्या गया है। तो लिखा है LEADER, लीडर लिखा है और इसका कोड कितना लिखा है, L का लिखा है यहाँ पे 20 लिखा है। सॉरी, यहाँ पे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसका कोड हम लोग अपने मन से लिखते हैं। इसको तो लिखने दीजिए, ये 20 लिखा है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। इसका कोड होता कितना है ये पहले लिख लीजिए। तो L का होता है 12, E का होता है 5, इसका होता है 1, इसका होता है 4, इसका होता है 5 और इसका होता है 18। सबका कोड जो है इसके सामने हम लोगों ने लिख दिया है। अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो ये प्रश्न आप लोगों को हलवा लगेगा। लेकिन ये कह रहा है कि पहला का होना चाहिए यहाँ पे कितना, 20। हम लोग कह रहे हैं 12, ये बोल रहा है कि 20। मतलब 12 से 20 कब होगा, जब इसमें हम 8 जोड़ देंगे। यहाँ पे देखिए 5 लिखा है, 5 से ये बोल रहा है कितना होना चाहिए, 13। तो यहाँ पे 13 अगर होगा तो 5 में कितना जोड़ेंगे हम लोग, 8। यानी कि फिर जो है आप लोगों का 1 लिखा है लेकिन ये लिखा है 9, मतलब इसमें भी 8 जोड़ा गया है। 18 में 8 जोड़ दीजिएगा तो 18 8 यहाँ पे हो जाएगा 26। मतलब सब में जो है 8 8 जो है जोड़ दिया गया है। 8 8 क्या किया है, जोड़ के जो है वैल्यू को लिख दिया। वही काम हम लोग करेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है, LIGHT, यहाँ पे आप लोगों को LIGHT लिखा है तो इसका प्लेस वैल्यू देख लीजिए। L का वैल्यू होता है 12, I का होता है 9, G का होता है 7, H का होता है 8 और T का होता है 20। सब में हमको कितना जोड़ना है, सब में हमको 8 8 वैल्यू जोड़ देना है। यहाँ से सब में कितना प्लस करना है, सभी में जो है 8 8 जो है हम लोगों को जोड़ देना है सब में। तो देखिए यहाँ पे 8 जोड़ेंगे तो 20 8 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 8 8 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यहाँ 7 8 कितना हो गया, 15 हो गया। 9 और 8 कितना हो गया, 9 8 17 हो गया। 12 और जो है 8 कितना हो गया, यहाँ पे 20 हो गया। अब यहाँ पे आप लोग देखिए 20 17, 20 और 17 आना चाहिए, 20 और 17 इसमें नहीं है, 20 और 17 इसमें भी नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी में केवल दिया गया है। तो बी जो है इस प्रश्न का 100% जो है सही उत्तर हो जाएगा। तो थोड़ा सा लॉजिकली आप लोगों को सोचना पड़ेगा, प्रश्न को समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, तो आप लोग भी इस प्रश्न को अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर आ चुके हैं। कह रहा है कि नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा कीजिए। ये जो श्रृंखला दिया गया है यहाँ पे लिखा गया है वाट। तो वाट के स्थान पे जो है हम लोगों को बताना है कि कौन सी संख्या आने वाली है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में दो दो ठो पूछ रहा है हर एक शिफ्ट में। अब देखिएगा, अगर हम देखेंगे तो 3 से लिखा है 10, बोलिएगा कि यहाँ पे जो है 7 को प्लस कर दिया होगा। चलिए जी, यहाँ पे लिखा है 10 से 24, कहिएगा कि 14 जोड़ दिया है। 24 से लिखा है यहाँ पे कितना आपके पास, तो 52, तो कहिएगा यहाँ पे 28 जोड़ दिया है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे लिखा है 108। 108 कब होगा, तो यहाँ पे देखिएगा ये हो जाएगा आप लोगों का 56 जोड़ने पर, 56 जोड़ दीजिएगा 52 में 56, तो ये हो गया 108 है। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 7 से डबल कर दिया है, 14 हो गया। 14 को 2 से गुणा किया 28 हो गया। 28 को 2 से गुणा किया कितना हो गया, 28 दूना 56 हो गया। तो फिर हम 56 को जब 2 से गुणा करेंगे तो 56 दूना कितना हो गया, यहाँ पे 56 दूना कितना हो गया 100 यहाँ पे देखिएगा आप लोगों को। अब देखिएगा यहाँ पे जब हम लोग 56 का दूना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 56 दूना हो जाएगा 112, कितना हो गया 112। अब 112 यहाँ पे आ चुका है, तो 112 हम लोग 128 में जोड़ेंगे। 108 में 112 जोड़ दीजिएगा तो यहाँ पे वैल्यू कितना बनेगा, तो 8 2 10 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और यहाँ पे 2 हो गया, 220। हम लोगों का अगला जो यहाँ पे वैल्यू मिल रहा है 220, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। इस तरह से आप लोगों को इस प्रश्न को बनाना था। आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, श्रृंखला का ही प्रश्न आ चुका है कि नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा कीजिए। जो नीचे दिया गया है अक्षर श्रृंखला, इसको जो है हम लोगों को पूरा करना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश अगर हम लोग करते हैं तो वाट के स्थान पे वैल्यू जो है आप लोग निकाल सकते हैं। आप लोगों को मैं जो है शुरू में 5 से 10 सेकंड हर एक प्रश्न में समय दे रहा हूँ, ताकि आप लोग जो है इस प्रश्न को अपने मन से करें। यहाँ पे लिखा है 1 और यहाँ पे ए का वैल्यू होता है 1, इसका प्लेस वैल्यू ई का होता है 5, जे का होता है 10, एन का होता है 14 और जो है एस का प्लेस वैल्यू होता है कितना, एस का होता है 19 और डब्ल्यू का होता है आप लोगों का 23। ठीक है, तो अब जो है इसके आगे वाले जो है हम लोगों को वैल्यू को बताना है। तो अब जो है हम लोगों को आसानी हो जाएगा इस प्रश्न का जो है उत्तर पता करने में। इस प्रश्न का जो है उत्तर आप लोग अब जो है आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे 1 से 5 होने में बोलिएगा कि 4 प्लस किया गया है, 5 से जो है यहाँ पे 10 होने में बोलिएगा कि यहाँ पे 5 प्लस किया गया है, फिर जो है 10 से 14 होने में 4 प्लस किया गया है, 14 से जो है 19 होने में बोलिएगा कि यहाँ पे 5 प्लस किया गया है, फिर यहाँ से देखिएगा 19 से 23 होने में प्लस का 4 किया गया है। मतलब एक बार पहले 4 जोड़ेंगे फिर 5 जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे 5 जोड़ेंगे, मतलब 4 5 जो है आप लोगों को जोड़ते रहना है। तो आप लोगों को इसके आगे जो है अब क्या करना पड़ेगा, 4 के बाद कितना जोड़ेंगे यहाँ पे 5, तो 23 और 5 कितना हो जाएगा, 23 5 हो जाएगा 28। अब देखिए 28 पे तो ABCD के कोई प्लेस वैल्यू होता है नहीं, 26 पे क्या होता है, तो 26 पे होता है आप लोगों का जेड, 26 के बाद 27 पे होता है आप लोगों का फिर ए, फिर 28 पे आप लोगों का स्टार्ट होता है बी। तो इस तरह से आप लोगों को ऑप्शन में देख लेना है बी कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर सी में। तो सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। इस तरह से इसमें किसी प्रकार के आपके डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है 9वां, कि नीचे दी गई आकृति श्रृंखला में जो है इसका हम लोगों को पूरा करना है, आकृति को पूरा करना है। श्रृंखला जो है दिया गया है आकृति वाला और इसमें जो है हम लोगों को इसी को पूरा करना है। अच्छे तरीके से इस प्रश्न को समझेंगे और बनाएंगे। पहले जो है यहाँ पे अच्छे तरीके से देखेंगे तो ये प्रश्न हलवा लगेगा। देखिए रंगा हुआ पार्ट जो है आप लोगों को इधर दिखाई दे रहा होगा, उसके बाद से रंगा हुआ जो है आप लोगों को ये वाला पार्ट को छोड़कर, मतलब इसके जो जस्ट बगल वाला छोड़कर इसके बगल वाले में जो है रंगा गया है, फिर इसके बगल वाले को छोड़कर यहाँ पे जो है आने पर ये रंगा गया है। तो इसके बगल में जाएंगे हम लोग तो इसको छोड़ देंगे, इस वाले पार्ट को रंगेंगे। अब ये वाला पार्ट जो है हम लोगों को देख लेना है। देखिए यहाँ पे रंगा गया है, यहाँ पे नहीं रंगा गया है तो ये गलत, यहाँ पे भी रंगा गया है ये ठीक है, लेकिन यहाँ पे नहीं रंगा है तो ये भी गलत हो जाएगा।
अब जो है यहाँ पे 2 ठो रंगा गया है, 2 ठो नहीं रंगा गया है। तो अब जो है हम लोगों को क्या करना होगा कि अब जो है एक यहाँ पे रंगा हुआ वाला पार्ट है, इसको हम लोग चेक करते हैं। तो ये भी एक एक जो है छोड़ छोड़ के लिखा है, इसको भी क्या किया है, एक ठो छोड़ के लिख दिया है। इसको यहाँ पे छोड़ के इस वाले को कलर किया है, तो फिर इसको छोड़ के ये वाला भाग को कलर किया है, देखिएगा। फिर इस वाले को छोड़कर ये वाला भाग जो है इसको कलर करेंगे। तो ये वाला देख लीजिएगा कहाँ पे कलर है, तो देखिए यहाँ पे तो है नहीं, ये तो सीधा सीधी इसके बगल में है, तो ये कट गया। देखिए यहाँ पे है आप लोगों को, तो ऑप्शन नंबर जो है बी में इस प्रश्न का राइट उत्तर हम लोगों को दिखाई दिया। तो बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर कर लेंगे, इसमें किसी तरह के आपके डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी तरह के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। अगर आप एग्ज़ाम हॉल में जाइएगा तो आप लोगों को सीधा जो है जो मैंने पढ़ाया है वही नज़र आएगा, क्योंकि इसी तरह का प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। अब देखिएगा यहाँ पे एक अलग टाइप का प्रश्न है, ये कभी कभी आपके एग्ज़ाम में पूछ दे रहा है। निम्नलिखित आकृतियों में से वर्ग कह रहा है कि अवरीक्षक जो है यात्रियों को दर्शाता है, त्रिभुज जो है तैराकों को दर्शाता है, वृत्त महिलाओं को दर्शाता है, और आयत जो है भारतीयों को दर्शाता है। अक्षरों का जो है कौन सा समूह है जो महिलाओं को दर्शाता है, जो या तो भारतीय हैं या तो जो है क्या है, वैरात हैं, ठीक है। तो अब जो है देखिएगा महिलाओं को आप लोगों को पकड़ना है, तो महिलाएं आप लोगों को कहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे देख लीजिए वृत्त। वृत्त में आप लोगों को यहाँ पे महिलाएं हैं, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। अब महिलाओं में आप लोगों के क्या होना चाहिए, जो कि भारतीय होना चाहिए। तो भारतीय का जो है आप लोगों को देख लीजिए, भारतीय कौन है, आयत। अब ये वाला भाग जो है ये आयत बनाया गया है, तो इसमें कौन कौन आया, बी और सी। देखिए बी और सी वृत्त के अंदर भी आया है, आयत के अंदर भी आया है, तो ये 2 हो गए। अब बोला है कि वैराक भी होना चाहिए। अब वैराक जो है आप लोगों को देखना है कहाँ पे लिखा गया है, तो वैराक जो है आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। तैराक लिखा है, वैराक नहीं है, तैराक है। तो त्रिभुज जो है तैराकों को दर्शा रहा है। त्रिभुज देखिएगा यहाँ पे लिखा बनाया गया है त्रिभुज। त्रिभुज में जो है आप लोगों को क्या लिखा है, डी और सी आ रहा है, वृत्त के अंदर डी और सी, तो सी तो हो गया है और बचा हुआ है एक डी। तो बी सी डी जो है ऐसे हैं जो क्या है, महिलाएं भी हैं और जो है भारतीय भी हैं और वैराक भी हैं, ठीक है, तैराक भी हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा। देखिए इसको जो है थोड़ा सा लिखने में छोटा कर दिया गया है, टाइपिंग में थोड़ा सा ये प्रश्न बड़ा हो गया था, जिसके कारण पढ़ने में जो है यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा। आप लोगों को भी थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा ताकि इसमें किसी प्रकार के डाउट ना हो। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से ये प्रश्न अब जो है दिखाई दे। कह रहा है कि प्रतीकों को सही जो है सेट करके चयन करें। प्रतीकों को सही करना है, यहाँ पे जो चिन्ह दिया गया है इसको बैठाना है और इसका वैल्यू जो है 14 हम लोगों को लाना है। तो जब भी इस तरह के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाए तो मैंने आप लोगों को एक ट्रिक बताया है कि आप लोगों को करना क्या है कि कभी भी पहला और दूसरा ज़िंदगी में आप लोगों को याद रखना है कि इस टाइप के प्रश्न में कभी भी ये दोनों उत्तर नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर जो है आप लोगों के टाइम पास करने के लिए वो सी या डी ऑप्शन को सही कर लगाता है, ताकि आप पहले वाले को भी चेक कीजिए, दूसरा वाला का भी, तीसरा वाला का भी, और अंत में जो है आप लोगों का उत्तर मिलेगा, ताकि 5 से तो आप लोगों का अधिक ही समय इसमें खा जाएगा। तो आप चले जाइएगा इसी के चक्कर में बहुत सारे प्रश्नों को छोड़ दीजिएगा। तो देखिए मैं जो है इसके लिए क्या करता हूँ कि ऑप्शन नंबर डी को ट्राई करता हूँ कि ये ऑप्शन नंबर डी क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले 7 लिखा है, तो 7 के बाद देखिए यहाँ पे जो वैल्यू है उसको रखते जाएंगे, प्लस लेंगे, उसके बाद फिर 7 लिखा है तो 7 लिखेंगे, फिर गुणा लिखेंगे, फिर 7 लिखेंगे, फिर भागे लिखेंगे, फिर 7 लिखेंगे। हो गया आप लोगों का तैयार। अब इसी को सॉल्व करना है कि होता क्या है। तो सबसे पहले इस कंडीशन में जो है हम लोग भाग का हल करते हैं, फिर गुणा का, फिर जो है जोड़ का, और अंत में जो है घटाव का हल करते हैं। तो देखिए 7 में 7 से जो है हम लोग भाग दे देंगे, हो जाएगा 1। अब चलिए अब देखिए क्या करेंगे, 7 में 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 7। अब 7 में 7 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 14। तो 14 जो है आप लोगों को यहाँ पे भी लाना था, तो लेफ्ट हैंड राइट और जो है लेफ्ट से राइट हैंड साइड जो है वैल्यू हम लोगों को मिल गया किससे, ऑप्शन नंबर जो है डी से।
तो डी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर है। आप लोग समझ भी गए होंगे कि किस तरह से प्रश्न को बनाया जाएगा इस टाइप के, जब भी अगर आपके एग्जाम में प्रश्न आ जाते हैं तो। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने देखेंगे और इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। देखिएगा आपके सामने अगला प्रश्न आ चुका है और इस प्रश्न का सॉल्यूशन आप लोगों को बताना है। पहले जो है अच्छे तरीके से समझिएगा। लिखा है ACEG को DFGHJ, तो इसका वैल्यू जो है हम लोगों को यहाँ पे बताना है, इसका जो है संबंध बताना है। एनालॉजी टाइप का ये प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में भी बार बार पूछे जाते हैं। तो करेंगे क्या, इसको इसके लिए आप लोगों को अच्छे तरीके से देखना है। देखिए पहले लिख लेते हैं ACEG। अब इसको करेंगे क्या, अच्छे तरीके से समझिएगा। इसको लिखा है यहाँ पे DFHJ। अब देखेंगे तो यहाँ पे इसका वैल्यू होता है 7 और जे का वैल्यू होता है 10, मतलब कितना जोड़ा गया होगा, तो कहिएगा प्लस का 3। उसी प्रकार इसका वैल्यू होता है 1, इसका वैल्यू होता है 4, तो 1 से 4 होने में बोलिएगा कि यहाँ पे भी प्लस का 3 किया गया है। यहाँ पे सी का वैल्यू होता है 3 और जो है इसका वैल्यू होता है 6, यहाँ पे भी 3 से 6 होने में बोलिएगा कि 3 जोड़ा गया है। इसका वैल्यू होता है 5 और इसका वैल्यू होता है 8, तो 5 में कितना जोड़ा गया है, 8 हो जाए, तो 3 जो है प्लेस वैल्यू को जोड़कर यहाँ पे लिखा गया है प्रश्न में। तो वही काम हम लोग यहाँ पे कर देंगे, वही काम यहाँ पे कर देंगे QSUW के साथ। इसका कोड अगर देखिएगा तो ये हो जाएगा आपका, Q का होता है जो है 17 में 3 जोड़ दीजिएगा इसमें, तो 17 3 हो जाता है 20 और 20 पे कौन सा वैल्यू आता है, T। इसका कोड होता है 19, इसका कोड कितना होता है 19, 19 में 3 जोड़िएगा कितना हो जाएगा, 19 3 22, 22 पे कौन होता है, V। 22 पे भी होता है। आप लोग अच्छे तरीके से आप देखिएगा कि यहाँ पे किस में भी दिया गया है। तो इसके आगे देखिए हमको बनाने का भी मतलब नहीं बनता है, क्योंकि टाइम भी लॉस होगा। तो हम 1 से 2 वर्ड को निकाल लेंगे और उसके अनुसार ऑप्शन के अनुसार देख लेंगे कि यहाँ पे जो है टी और भी किस ऑप्शन में दिया गया है। तो हम लोग कहेंगे कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो डी जो है यहाँ से हम लोग 100% जो है कि सिक्योर हो जाएंगे कि यही जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देख लीजिएगा और जो है ये रीजनिंग का अंतिम प्रश्न है। इसके बाद से जो है हम लोग 35 ठो जीके के प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। कार्य नीचे दिए गए अर्थपूर्ण जो है क्रम में व्यवस्थित करें और जो है नीचे दिए गए विकल्पों को जो है अनुक्रम बंध जो है चयन करना है। मतलब इसके कहने का मतलब है कि अगर कोई बोल देता है आप लोग 4 3 2 यहाँ पे 5 7, इसको जो है क्रमबद्ध जो है लिखिए, इन जो है वर्डों को क्रमबद्ध लिखिए। तो इसका मतलब हो गया कि सबसे पहले जो है 2 आएगा इसमें। गिनती के अक्षर में अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा। तो इस तरह से इसको हम बोलेंगे कि ये जो है क्रमबद्ध पंक्ति वाइज जो है इसको बैठाया गया है। तो वही काम हम लोग इसमें भी करेंगे। तो देखिए कॉलेज, वेतन, नौकरी, बच्चा और स्कूल। तो सबसे पहले इसमें होता क्या है, तो सबसे पहले देखिए इसमें अगर आप अपने पर लीजिएगा तो सबसे पहले आप बच्चे थे। ठीक है, बच्चे के बाद से आप लोग क्या हुए, तो स्कूल गए। बच्चे के बाद कौन क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा सा बड़े होते हैं तो स्कूल जाते हैं। स्कूल के बाद से स्कूल पास कर लीजिएगा तो आप जाइएगा कॉलेज में। कॉलेज के जब पास हो जाइएगा कॉलेज के बाद तो आप लोग नौकरी पर जाते हैं, पढ़ लेते हैं तो कहाँ जाते हैं, नौकरी। और अंत में जो है जब नौकरी पर जाते हैं तो हम लोगों को मिलता है वेतन। तो इस तरह से आप लोग देख लीजिए 24 जो है कहाँ पे लिखा गया है, तो 24 15 3 जो है आपके ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है। ठीक है, तो इस तरह से इस प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग यहाँ पे अगले जो है जीके के पार्ट पर और जीके के प्रश्नों को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। चलिएगा और फटाफट देखिएगा यहाँ पे जीके के 35 ठो प्रश्न जो कि आपके जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उसी टॉपिक से उसी लेवल के जो है प्रश्नों को सिलेक्ट किया गया है। बहुत ही मेहनत लगता है, तो प्लीज़ जो है इसके लिए आप लोग एक जो है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो को एक बार अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए, एक भी आपको क्लास मिस नहीं करना है। कह रहा है यहाँ पे आगरा में जो है आरा माबांग का जो है निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था। तो ये जो है आप लोगों को याद रखना है कि ये अकबर द्वारा कराया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा।
चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की जो है स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न बार बार आपके जो है एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। फॉरवर्ड ब्लॉक की जो है स्थापना किसने की थी, तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, कौन, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और तीसरा प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि द वाल के उपनाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है। द वाल के उपन्यास से किस खिलाड़ी को जाना जाता है। तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए कि द वाल जो है हम लोग यहाँ पे राहुल द्रविड़ को बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है आपके क्या हो जाएगा, डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिएगा अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है, चौथा कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है 371 ए किस जो है राज्य से संबंधित है। क्या पूछा गया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है आप लोगों का 371 किस अनुच्छेद से जो है संबंधित है। तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए नागालैंड, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न कह रहा है कि आपका अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, सिंगापुर बैडमिंटन ओपन चैंपियनशिप 2022 किसने जीता। कौन सा, सिंगापुर बैडमिंटन जो है ओलंपिक जो है चैंपियनशिप किसने जीता। ओपन चैंपियन जो है 2022 वाला जो है किसने जीता है। तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए कि ये जीते हैं पीवी सिंधु। ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि द लिविंग माउंटेन नामक पुस्तक के लेखक जो है कौन है, लेखक या लेखिका कौन है। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना, ये है अमिताभ घोष, अमिताभ। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कौन सी जो है पंचवर्षीय योजना पीसी महलनोबिस मॉडल पर आधारित थी। तो ये जो है आप लोगों को याद रखना है कि ये थी आपकी दूसरी पंचवर्षीय योजना। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हम लोगों को याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, आठवां, कह रहा है कि राजीव गांधी खेल पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जो है राजीव गांधी खेल पुरस्कार जो है आप लोगों को बताना है कि सबसे पहले जो दिया गया था ये विश्वनाथ आनंद को दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि पथी लोक नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। पथी लोक नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य से जो है संबंधित है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए क्या, ये है छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर जो है डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, 10वां, कह रहा है कि अंडर 19 एशिया कप 2021 आयोजन कहाँ हुआ था। जो अंडर 19 एशिया कप होता है ये 2019 में जो है कहाँ पे कराया गया था, कहाँ पे आयोजित हुआ था, ये प्रश्न में पूछा गया है। तो आप लोगों का बताना है उत्तर कि श्रीलंका जो है आप लोगों का राइट उत्तर है। तो अच्छे तरीके से जो है खेल से आप लोगों को अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है, क्योंकि खेल से भी रिलेटेड आपके प्रश्न हर एक शिफ्ट में 1 से 2 पूछा जा रहा है, ठीक है। पुष्पमित्र जो है किस राजवंश के जो है संस्थापक थे। पुष्प जो है मित्र किस राजवंश के जो है संस्थापक थे। तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए शुंग वंश के, ठीक है। तो शुंग वंश जो है आप लोगों के ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि उच्च न्यायालय रीट किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है। तो उच्च न्यायालय रीट जो है आप लोगों का राइट उत्तर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद जो है 226 के तहत जारी होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है आपका कि उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस जो है वाद्य यंत्र से है। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, तबला वादक से। तो तबला वादक जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि लॉय हरोबा, ठीक है, लाई हरोबा त्यौहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है।
तो ये जो है त्यौहार आप लोगों को याद रखना है कि मणिपुर में जो है मनाया जाता है, मणिपुर राज्य में। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में कितने दिनों का जो है गारंटी रोजगार दिए जाते हैं। प्रधानमंत्री जो है इसमें जो है आप लोगों को मालूम होगा, ये नरेगा के तहत जो है आता है। तो इसमें जो है आप लोगों को जो है एक साल में 125 दिन का जो है रोजगार 100% है कि मिलेगा। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है, कह रहा है 17, कबड्डी में खिलाड़ियों की जो है संख्या कितनी होती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर जो है आप लोगों को छाप देना है कमेंट बॉक्स में कि ये होता है आप लोगों के कितने। तो आप लोगों को ऑप्शन आना चाहिए 7। अब जो है आपसे एक प्रश्न है कि यहाँ पे कि हॉकी, ठीक है, किसमें, हॉकी में जो है, हॉकी में आप लोगों को बताना है कि कितने प्लेयर होते हैं, ठीक है। हॉकी में प्लेयरों की संख्या बतानी है कि एक टीम में कितना होता है, ठीक है। हॉकी में जो है यहाँ पे छापिएगा कमेंट बॉक्स में कि कितने प्लेयर एक टीम से खेलते हैं। जिस तरह से कबड्डी में 7 प्लेयर हैं, क्रिकेट में 11 होते हैं, तो हॉकी में कितने होते हैं ये कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताना है। अगला प्रश्न देखिएगा 18 नंबर, गरबा लोक नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है। तो गरबा लोक नृत्य जो है हम लोग को याद रखना है कि ये है आपके गुजरात से। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है आपके सामने आ चुका है कि भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने। तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए DY चंद्रचूड़। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे जो है SEBI का जो है पहली महिला अध्यक्ष बनी। SEBI की जो है पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी। तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए कि मधुईपुरी बुच। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, देखिएगा, कह रहा है यहाँ पे निम्नलिखित में से गुप्त वंश का जो है संस्थापक कौन था। तो गुप्त वंश के जो है संस्थापक आप लोगों को याद रखना है कि श्री गुप्त था। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है, कह रहा है कि सार्वजनिक संपत्ति और लोक जो है धरोहरों की रक्षा करना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो ये जो है अनुच्छेद आप लोगों का है 49 में। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है, कह रहा है कि जो है लिंगराज मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है। मोस्ट जो है इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ये जो है 100% किसी न किसी शिफ्ट में आप लोगों के आने वाले जो है परीक्षाओं में पूछे जाएगा। तो आप लोगों को उड़ीसा जो है याद रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने, कह रहा है कि पिच ब्लैक युद्धाभ्यास किस देश के जो है युवा सेना द्वारा आयोजित होता है। तो ये होता है आप लोगों के ऑस्ट्रेलियाई वायु सेना के तरफ से, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है, क्या कह रहा है कि सिग्मो किस राज्य का जो है प्रमुख त्यौहार है। सिग्मो जो है आप लोगों के किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। तो आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गोवा। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने यहाँ पे आ चुका है, क्या कह रहा है कि जो है विटामिन ई का जो है रासायनिक नाम क्या है। विटामिन ई जो है उसका रासायनिक नाम क्या होता है। तो आप लोगों को विटामिन से भी प्रश्न को अच्छे तरीके से याद करके जाना है, ठीक है। तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर बी कि टोकोफेराल, ठीक है, टोकोफेराल बोला जाता है विटामिन ई को। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है, राधा रेड्डी किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है। कौन, राधा रेड्डी। तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए कि ये संबंधित हैं आपके किससे। तो आप लोगों का राइट उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सी कुचिपुड़ी। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है, कह रहा है कि टीपू सुल्तान की जो है राजधानी क्या थी। टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी। तो टीपू सुल्तान की राजधानी आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम, श्रीरंगपट्टनम। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है 30वां, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी। मोस्ट VVI प्रश्न है और इस प्रश्न को जो है आप लोगों को एग्जाम में किसी न किसी शिफ्ट में पूछे जाने वाला है, ठीक है। तो याद रखना है अच्छे तरीके से कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना जो है किस में हुआ था। तो आप लोगों का राइट उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर जो है सी 1916 में। 1916 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है, कह रहा है कि
भागीरथी नदी की जो है सहायक नदी कौन सी है? भागीरथी जो है नदी, इसकी सहायक नदी इसमें से कौन सी जो है नदी है, ये आपसे पूछा गया। तो अच्छे तरीके से इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को याद रखना है कि ये होता है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो है असिंगंगा, रामगंगा और जो है सोनगंगा, ये सभी जो है आप लोगों के भागीरथी मतलब गंगा के जो है सहायक नदियाँ होती हैं। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि भारत में राष्ट्रमंडल खेलों का जो है आयोजन किस वर्ष हुआ था? भारत में राष्ट्रीय खेलों का जो है आयोजन किस वर्ष में हुआ था? तो आप लोगों का राइट उत्तर आ जाना चाहिए कि ये हुआ था 2010 में। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि दिल्ली में प्रसिद्ध योजना की शुरुआत निम्नलिखित में से किसने की थी? दिल्ली में प्रसिद्ध योजना की जो है शुरुआत किसने की थी? तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए कि विनय कुमार सक्सेना ने। ठीक है, विजय कुमार जो है सक्सेना जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है कि जो है कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा का जो है संबंध किस जो है नृत्य शैली से है? तो इनका जो है संबंध हम लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है कि मोहिनी अट्टम से है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि धर्म सभा की स्थापना निम्नलिखित में से किसने किया था? धर्म सभा का जो है स्थापना किसने किया था? तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए कि राधा कांत देव ने। ठीक है, राधा कांत देव ने किया था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से नगर निगम का जो है चुनाव कौन कराता है? तो नगर निगम का जो है चुनाव आप लोगों को याद रखना है जिला पंचायत कराता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न जो है आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि राज्य का विधानमंडल भारतीय संविधान के किस जो है भाग में है? राज्य का जो है विधानमंडल भारतीय संविधान के किस जो है भाग में है? तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, भाग 6 में। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि बौद्ध धर्म का जो है प्रचार सबसे जो है ज़्यादा किस जो है शासक ने किया? बौद्ध धर्म का जो है प्रचार सबसे ज़्यादा किस जो है शासक ने किया? तो आप लोगों का राइट उत्तर आ जाना चाहिए अशोक। ऑप्शन नंबर जो है ये इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा अशोक। तो यहाँ पे जो है मैंने आप लोगों के टोटल जो है 15 ठो तो पहले जीके के प्रश्न कराए, फिर जो है 40 ठो जो है आप लोगों के 15 ठो तो पहले हम लोगों ने रीजनिंग के प्रश्न किए, फिर जो है 40 ठो जीके के प्रश्न किए, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न थे, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न थे। तो ये जो है क्लास आप लोगों को हमेशा याद रखना है कि 6 AM पे चलेगा और 6 PM पे चलेगा। ठीक है, तो दोनों जो है क्लास आप लोगों को ज्वाइन कर लेना है और अच्छे तरीके से जो है डेली क्लास को करना है, ताकि आपका रिजल्ट जो है 100% है कि बन जाए। ठीक है, तो क्लास कीजिएगा तो 100% रिजल्ट बनेगा, क्योंकि इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो पहले से ही पढ़ के तैयार रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद। वीडियो को एक बार लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास।